हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरस टॉक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड के बारे में। कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड जो कि हम स्टूडेंट लाइफ में उसको डेवलप करते हैं। स्टूडेंट लाइफ के हम लोग इवन अपने घरों से उस चीज़ को डेवलप करते हैं, लाइफ लॉन्ग उस चीज़ के साथ जीते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा, क्या ये कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड सही है या नहीं है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और क्या लगा, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपको कितना सही लगा कितना गलत लगा उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा, अगर आप इस चैनल को देखते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड के बारे में। देखिए, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड हमारे में आता क्यों? सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब अगर उसके बेस पे जाएं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे कि बचपन से हमारे अंदर हमारे जो आसपास के लोग हैं उन्हीं से ये कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड हम सीखते हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरे से compete कर रहा है किसी चीज के लिए, वो नहीं करेगा। वो नॉर्मली बच्चे खेलते कूदते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा जब हमको नॉलेज होने लगता है, थोड़ा सा हम सीखने लगते हैं, तब हमको धीरे धीरे हम कॉम्पिटिटिव होने लगते हैं, चीज़ों को छीनने लगते हैं, चीज़ों को किस तरह से हम ज़्यादा अच्छे से करें, अचीव करें, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। और ये चीज़ धीरे धीरे हमारे स्टूडेंट लाइफ में भी आती है और बहुत लोग इसी के साथ जिंदगी बिता देते हैं इस कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड के साथ। अगर मैं पर्सनली बोलूँ, मैं कभी भी कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड के फॉर्म में हुई नहीं। मेरे हिसाब से कंपटीशन सबसे बकवास चीज़ है जो आप जिसको करके आप अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं किसी से भी। उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ कि कंपटीशन सबसे बकवास चीज़ है। क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे सर कंपटीशन है तभी ना आदमी ग्रो कर रहा है, तभी ना आदमी अपने आप में को बेटर करने का सोच रहा है। तो इसी के बारे में बताऊं कि क्यों कंपटीशन बकवास है। अगर आपका कंपटीशन आपने किसी और से रखा हुआ है, किसी और से आप कंपीट कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, आप स्टूडेंट हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, कभी भी आप अगर बाहर के किसी आदमी से आप कंपीट कर रहे हैं तो होगा क्या, दो रिजल्ट्स आएंगे उस कंपटीशन के। या तो आप उस कंपटीशन में जीतेंगे या फिर उस कंपटीशन में हारेंगे, और दोनों ही कंडीशन में आप लूजिंग साइड में है। रीजन ये है, सपोज आपने कंपटीशन जीत लिया, आप जिस चीज में कंपीट कर रहे थे आप जीत गए तो होगा क्या कि आपके अंदर ईगो बूस्ट होगा कि मैं उससे बेटर हूं, ठीक। और मान लीजिए आप हार गए, तो हारने पे क्या आएगा दिमाग में कि आपके अंदर एंजाइटी आएगी कि मेरे से नहीं हो पाया, मैं लायक ही नहीं हूं। तो ये दोनों कंडीशन आपको आपके फोकस से हटा देगी। क्योंकि अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपका फोकस कभी भी उस काम पे नहीं है जिस काम पे आप हैं, आपका फोकस उस आदमी पे है जिससे आपका कंपटीशन है। अगर उसने 10 मार्क्स लाए किसी सब्जेक्ट में तो मुझे 12 लाना है। मुझे ये नहीं देखना है कि मुझे उस सब्जेक्ट को अच्छे से अपने लिए पढ़ना, नहीं, मुझे उससे ये कंपीट करना है। और मान लीजिए आप इस माइंडसेट के साथ हैं जिसमें आप कंपटीशन कर रहे हैं, तो आप कभी भी एक फ्री माइंड के साथ नहीं रहेंगे। जब भी कोई आदमी कुछ बेटर करेगा आप उससे कंपीट करेंगे, क्योंकि आपको उससे बेटर होना है। और कहीं ना कहीं ये आपका ये माइंडसेट भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी है। तो कंपटीशन को करने का तरीका ही गलत है हमारे में। हम लोग जिस चीज से कंपीट करते हैं वही गलत है। रेदर हमारे अंदर कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड की जगह लर्निंग एटीट्यूड हो तो शायद बेटर है। अब ये लर्निंग एटीट्यूड क्या है? सपोज कोई इंसान बेटर है किसी फील्ड में और आप उसी फील्ड में आप भी हैं और आप देख रहे हैं कि वो बेटर है, तो रेदर देन उससे कंपीट करने के आप ये ध्यान दीजिए कि वो इंसान क्या ऐसी चीजें करता है जिसके कारण वो बेटर कर रहा है। उन चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए, उन चीजों को अपने तरीके से करने की कोशिश कीजिए, उसको एक गाइड की तरह लीजिए, उसको एक कंपटीशन की तरह मत लीजिए। हो सकता है वो इंसान आपसे एज में बड़ा, कुछ चीज होते हैं जहां पे कुछ छोटे आपसे एज से छोटे लोग आपसे बेटर कर रहे होते हैं, तो उन्होंने क्या ऐसा किया जिससे आप सीख सकते हैं। अगर आप में लर्निंग एटीट्यूड है ना, तो आपका फोकस हमेशा रहेगा कि क्या चीजें हैं जो उसने किया जो मैं कर सकता हूं, क्या मैं उस चीज को कर सकता हूं, देख सकता हूं, तो आप उसको करना स्टार्ट करेंगे। तो लर्निंग एटीट्यूड रहेगा तो आप चीजें सीखेंगे, क्या चीजें लोग करते हैं जिसके कारण वो बेटर होते हैं। अब आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है तो आप कभी भी आपके अंदर ईगो नहीं आएगा, ना ही एंग्जाइटी आएगा, बिकॉज हर पोजीशन पे आप सीख रहे हैं। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए आपने किसी इंसान को अपना कंपटीशन बना के बैठा हुआ है, तो होगा क्या कि वो इंसान अगर अपने ऑप्टिमम पे है जिसमें वो आप उसको कंपटीशन मान रहे हैं, और जिस दिन आपने वो ऑप्टिमम रीच कर लिया तो आपके पास और कुछ बचेगा ही नहीं। किसको आप कहां लड़ेंगे, फिर किससे लड़ेंगे? तो इसके कारण आप वहां पर रुक सकते हैं जहां पे आपने मान लीजिए आपका एक ग्रुप है जहां पे एक पर्टिकुलर इंसान से आप कंपीट कर रहे हैं
और आपने उस इंसान को कंपटीशन में, जिस भी कंपटीशन में आप हैं उसमें उसको पीछे कर दिया, इसके बाद आप सेटिस्फाइड हो गए, आपके पास और कुछ है ही नहीं करने को, देन क्या करेंगे? तो ये भी एक गलत तरीका है। लेकिन अगर आप लर्निंग एटीट्यूड है, जैसे ही आप उससे सीखेंगे तो आप धीरे धीरे अपने में बेटरमेंट करने लगेंगे। तीसरा चीज जो कंपटीशन वाला एटीट्यूड में प्रॉब्लम ये है कि आप कभी भी बेस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि बेस्ट एक हाइपोथेटिकल वर्ड है। रीजन ये है कि कोई भी चीज बेस्ट है ही नहीं, क्योंकि हर चीज में कभी ना कभी कोई ना कोई इंप्रूवमेंट आता ही है। जिस चीज को आप बेस्ट मान रहे हैं बिकॉज आपके नॉलेज के हिसाब से वो आदमी उस चीज में अभी के लिए बेस्ट दिख रहा है आपको, लेकिन वो जो भी बेस्ट है उसकी भी उसी चीज में कुछ ना कुछ कमियां होंगी जो वो कंप्लीट नहीं कर सकता है, वो चीजों को वो सीख नहीं कर पा रहा है। तो कंपटीशन का कोई मतलब ही नहीं है। जब कोई बेस्ट ही नहीं है तो आप बेस्ट कैसे बन सकते हैं? और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई आपसे ऊपर होगा नहीं। हमेशा ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे आप देखेंगे कि लोग हमेशा कोई ना कोई आपसे बेटर दिखेगा आपको, कितना कंपटीशन करेंगे। तो इसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ आप कर क्या सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज आपको क्या करना है, आपको अपने आप को अपना कंपटीशन बनाना है। अपने आप को जब अपना कंपटीशन बनाने का फायदा ये है, जब आप अपने आप को अपना कंपटीशन बना रहे हैं तो रोज आपके पास आपका कॉम्पिटिटर साथ में ही है। आपको पता है कि क्या चीजें करनी है। मान लीजिए आप उस कंपटीशन में हार भी गए, तो किससे हारे? अपने आप से हारे। तो आपके पास बेटरमेंट करने का नेक्स्ट डे है। अगर आप जीत गए तो आपको अचीवमेंट का फीलिंग आया कि नहीं, मैंने अभी कुछ बेटर कर लिया है। तो ये मेरा फंडा है, कभी भी अपने दिमाग में कंपटीशन की भावना मत लाओ, किसी से कंपीट मत करो, क्योंकि आप अपने में यूनिक हो। कोई इंसान आपके जैसा नहीं है ना। जो चीज आप कर सकते हो बाकी कोई कर सकता है, और बाकी जो इंसान कर रहे हैं वो और कोई कर सकता है। हर आदमी का अपना इंडिविजुअल एबिलिटीज है, इंडिविजुअल क्वालिटीज हैं, तो उसके बेसिस पे वो अपने आप को बेटर करता रहता है। तो किसी से कंपटीशन करना ही बेवकूफ़ी, सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। बिंदास रहो, आराम से रहो, अपने पे काम करते जाओ, अपने को बेटर बनाते जाओ। दुनिया को कभी भी अपना स्टैंडर्ड सेट मत करो और फोकस्ड रहो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगा उसको नीचे आप लिख के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है, पढ़ते रहिए, फोकस्ड रहिए, क्योंकि जो फोकस्ड है वही लाइफ में कुछ अचीव करता है। थैंक यू।